आज आपके सामने लिटरली आपको गूसबम्स आ जाएगी। एक ऐसी कहानी ले आया हूं, एक ऐसी कहानी ले आया हूं कि साक्षात खुद भगवान आए थे 4 लोगों की जान बचाने। जी आपने बिल्कुल सही सुना, बजरंग बली के अगर आप भक्त हो तो कमेंट सेक्शन में आके जय बजरंग बली लिख के ही जाना। ये वीडियो अंत तक देखना, आपके आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इतनी दर्द भरी, इतनी गूसबम्स वाली ये कहानी है ना कि आप मतलब कुछ अलग ही लेवल की कहानी आपके सामने ले आया हो। ये सच्ची घटना एक ऐसे ले आया हो ना जो पिछले साल ही घटी थी, 2024 की ये बात है। आप यकीन ही नहीं करोगे ऐसी कोई कहानी घटी होगी, लेकिन मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कहानी किस लेवल पे घटी थी। पहली बार आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। आप लाइक नहीं करो, लाइक करते रहो, मेरे इस हर वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि ऐसी हॉरर हॉन्टेड मिस्ट्रीज कहानी में आए दिन अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर दो, ताकि आप भी मुझे कहानी भेज सकते हो और मैं पूरी दुनिया को सुना सकूँ, क्योंकि आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। इंस्टाग्राम पे हमको जब नोटिफिकेशन आई, एक ऐसा मैसेज आया, ये कहानी जब मैंने सुनी ना, मेरी तो भाई हालत खराब हो गई। लिटरली रूह कांप उठी, अभी भी रूह कांप रही। वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरी रूह कांप उठ रही है। सुनो किस लेवल पे दर्दनाक कहानी होगी। चलिए भाई आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो कहानी की शुरुआत होती है सन 2021 की बात है। 2024 में ये घटना घटी थी, लेकिन आपको सिर्फ शुरुआत से सब समझाता हूँ कि 2021 में 4 दोस्त जो कि यूपी के रहने वाले थे, और ये चारों दोस्त मतलब अंदर कजिन ही थे, मतलब फैमिली मेंबर थे, सारे के सारे फैमिली मेंबर ही थे। ये 4 दोस्तों का नाम आपको थोड़ा समझा देता हूँ। एक का था मानव, अभिषेक, धीरू और सुनील। मानव, अभिषेक, धीरू और सुनील, ये चारों दोस्त फैमिली मेंबर्स ही थे, मतलब दोस्तों की तरह ही रहते थे। अंदर मतलब दूर के फैमिली के रिश्तेदार थे। यूपी में रहने वाले 4 दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे, बहुत टॉप क्लास की पढ़ाई किए थे, और यूपी में इन लोग जॉब के लिए ढूंढे, मतलब जॉब मिली ही नहीं इनको, बहुत ढूंढे लेकिन मिलती नहीं है। इन लोग सन 2021 में महाराष्ट्र के पुणे में आके बस जाते हैं, सोचते हैं कि पुणे में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भाई कहीं ना कहीं तो जॉब लग जाएगी यार, अगर यूपी में नहीं मिली तो क्या हुआ, पुणे में लगी जाएगी जॉब। पुणे आते हैं, बढ़िया से अपना रेज्यूम सब जगह देते हैं, और चारों का सिलेक्शन एक ही कंपनी में हो जाता है। इन लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई बजरंग बली की दया से हमारा मतलब कारोबार एकदम, हमने जो मेहनत की वो रंग लाई, हमारी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग गई और अच्छी खासी सैलरी भी है। भाई इन लोग बहुत खुश होते हैं। और ये चारों दोस्त मतलब चारों कजिन भी ना बजरंग बली के बहुत बड़े वाले भक्त थे, बहुत एक अलग ही लेवल के भक्त थे। मैं क्या समझा सकूँ आपको, एक अलग ही लेवल के भक्त थे। हर शनिवार लोग बजरंग बली के मंदिर भी जाया करते थे, और इन लोग की जिंदगी की शुरुआत सन 2021 में शुरू हो जाती है पुणे में। बढ़िया से अपने काम करे जा रहे थे, अच्छी खासी सैलरी भी कमाए जा रहे थे। और चारों दोस्त को मतलब एक घर भी कंपनी के थोड़े ही डिस्टेंस में घर भी मिला हुआ मतलब कंपनी पूरा खर्चा उठा रही थी इनका, घर का, रहने का, सब कुछ रहने का खर्चा कंपनी उठाती थी। और एक बिल्डिंग जैसा दी थी कि अपने फैमिली को भी ला सकते हो, ये बिल्डिंग में आपको कोई रोक टोक वाला नहीं है। इस फैमिली सब इंजीनियर ही रहते हैं, हमारी कंपनी वाले ही रहते हैं, आप चाहे तो आपकी फैमिली को भी मतलब ला सकते हो। तो सुनील, धीरू ये सोचते हैं कि यार मानव और अभिषेक, हम लोग हमारी फैमिली को भी ले आते हैं। ऐसे भी हमारी फैमिली में है ही कौन, माता पिता, माँ बाप ही तो है, उन लोग बुजुर्ग लोग उधर यूपी बैठे, हम लोग यहाँ ले आते हैं, बढ़िया से शहर घूमेंगे, देखेंगे, शहर की हवा खाएंगे। इन लोग कभी शहर आए ही नहीं है, और इनकी शादी, चारों की शादी भी नहीं हुई थी। इनके फैमिली में सिर्फ इनके माँ बाप ही थे, और बाकी जो भाई बहन थे उनकी शादी हो चुकी थी। तो चारों जन ये डिसाइड करते कि ठीक है, अभी हम लोग हमारी माँ बाप को बुला लेते हैं, हमारे पेरेंट्स को बुला लेते हैं, और इन लोग बढ़िया से गाँव में टिकट भेजते हैं, गाँव के थ्रू मतलब टिकट विकट भेजते हैं कैसे भी, और अपनी माता पिता भी पुणे आ जाते हैं। सन 2023 की बात है, और इनकी फैमिली मतलब हो जाती है घर पे, माँ बाप सब लोग एक ही रूम में रहते थे, सब लोग एक ही घर में, ऐसा बड़ा सा हॉल था, बेडरूम, 3 BHK का घर था। तो बढ़िया से चारों भाई एक ही घर में, और पूरा परिवार, सबके माँ बाप भी आ जाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से जिंदगी कट रही थी, मानो एक अलग सा स्वर्ग इनको मिल चुका था। चारों भाई को मैं भाई बोलूंगा, इन लोग कजिन ही थे लेकिन लोग दोस्तों की तरह रहते थे। तो इन लोग चारों भाई एकदम मजे से अपनी जिंदगी शुरू कर देते। मतलब शाम को घर पे आते थे तो खाना वाना तैयार मिलता था, भाई सुबह जाओ तो नाश्ता तैयार, सबके माँ बाप आ चुके हैं, एक अलग ही लेवल का मजा था। आते आते सन 2024 की बात है। अभी होता कुछ ऐसे, ये फरवरी का महीना चल रहा था, मतलब फरवरी की 2 या 3 तारीख रही होगी, इनका सैलरी डे था। सैलरी डे मतलब उस दिन उनकी तनख्वाह गिरती थी, और चारों जो उनको अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती है, मतलब तनख्वाह तो उनकी अच्छी थी, उस दिन उनकी तनख्वाह भी मिल जाती है।
और साथ साथ उनको नसीब की बात तो ये कि उनका प्रमोशन भी हो जाता है। चारों भाइयों का साथ में प्रमोशन होता है भाई। कंपनी देखती है कि बहुत ही शिद्दत से काम कर रहे हैं मानव, अभिषेक, धीरू और सुनील, तो भाई इनका तो प्रमोशन बनता है। इनका बॉस इनको एक दिन एक साथ ही प्रमोशन देता है और उस दिन अच्छी खासी सैलरी भी इनको 2 तारीख को मिल जाती है। मिलते मिलते मतलब इन लोग बहुत खुश होते हैं और मानव बोलता है कि भाई आज शनिवार है ऐसे भी, और शनिवार ही हमारा प्रमोशन भी हुआ है, अच्छी खासी तनख्वाह भी मिली है हमको, क्यों ना हम लोग वापस से आज कुछ बजरंगबली के मंदिर जा ही रहे हैं तो मिठाई विठाई कुछ प्रसाद वसाद लेके जाए। इन लोग बढ़िया से शाम के वक्त 6 बजे छूट जाते हैं कंपनी से और बढ़िया से बाजार होते होते कुछ मिठाई वगैरह लेके एकदम सब लोग अच्छी अच्छी मतलब प्रसाद लेके इन लोग जाते हैं बजरंगबली के वही मंदिर पे जो सन 2021 में इन लोग आए थे पुणे में। वही बजरंगबली का मंदिर में इन लोग हर शनिवार प्रसाद वसाद लेके इन लोग मस्त बजरंगबली के मंदिर जाते हैं। वहाँ पे मतलब जो भी बाहर गरीब लोग बैठते हैं, जो भी जरूरतमंद लोग बैठते हैं, उनको देते हैं प्रसाद वगैरह सब कुछ बढ़िया से दान पीर करते हैं और मंदिर में जाके दर्शन वर्शन करते हैं कि भगवान आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी हमारी सुधार दी, इतना सब कुछ दिया, जय बजरंगबली। ये सब कुछ सब करने के बाद इन लोग वापस से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। अब इनके घर की तरफ लौट रहे थे ना तो इनका डिस्टेंस जो था मतलब घर से मंदिर सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में ही था, 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। तो चारों जन बहुत ही खुश थे, बोलता था पैदल ही चले जाएंगे यार, ऐसे भी ऑटो रिक्शा क्या करनी 1 किलोमीटर के लिए, मस्त चलते चलते पहुंच जाएंगे, बातें करते करते। इतनी खुशी की बात है, आगे क्या करना है, कंपनी में कितना कुछ डेवलपमेंट करना है, सब बात करेंगे भाई। बढ़े से जा रहे थे, चलते चलते जा रहे थे, मानो सिर्फ 10-15 कदम मंदिर के आगे बड़े हो गए चारों जन। इन चारों जन को एक साथ आवाज सुनाई देती है कि सबके अलग अलग नाम कोई पुकार रहा है, सबके कोई अलग अलग नाम कोई पुकार रहा है, सबको एक साथ सुनाई देता है। थोड़ी देर रुकते एक दूसरे को देखते हैं, एक बात करते कि सबको नाम तो सुनाई दे रहा है पर पता नहीं कौन पुकार रहा है। सब लोग एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे और बोल रहे कि भाई कोई तो हमको पीछे से पुकार रहा था, लेकिन इग्नोर करते करते थोड़ा और आगे चलते। मानो 2-3 कदम बड़े हो गए, वापिस से मानव, अभिषेक, धीरू, सुनील, कोई अलग ही कोई औरत की आवाज में इनको नाम सुनाई दे रहे भाई। अभी इन लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, भाई पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं और सबको हमको नाम सुनाई दे रहे हैं, लेकिन खुद के नाम सुनाई दे रहे हैं, ना किसी और के। मतलब सुनील को खुद का ही नाम सुनाई दे रहा है, ना ही कि मानव को, अभिषेक का। ये लोग टेंशन में आते हैं, भाई ये क्या बात है, अगर कोई पुकार रहा है तो सबको आवाज आनी चाहिए, सिर्फ खुद के नाम की आवाज कैसे आ रही है हम लोग को। इन लोग बोलते हैं भाई कुछ ना कुछ मतलब कुछ अलग कुछ शक्ति, मतलब ऐसा भाई किसी के भी दिमाग में आ जाता है कि भाई ये क्या सीन है, एकदम नेगेटिव सोचने लगे इन लोग सोचते हैं कुछ नहीं, हम लोग चलते चलते अगर जो भी कुछ होगा देखा जाएगा, थोड़ा भागते हैं यहाँ से। इन लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं चारों दोस्त और जैसे ही भागने का 2-3 आगे कदम बढ़ाते हैं कि चारों चार एक साथ नीचे गिर जाते हैं, ठोकर लगने की वजह से चारों चार एक साथ गिर जाते हैं और खड़े होते हैं। और इन लोग पीछे घूमते हैं तो ये देखते हैं कि पीछे 4 औरत खड़ी है जो कि सबके लंबे बाल है और सबकी मतलब आवाज में कुछ अलग सी कुछ वाइब है और सबकी शक्ल देखने लायक भी नहीं है। किसी की आंख नहीं है, किसी के दांत नहीं, तो किसी का नाक नहीं है। औरत कुछ अलग ही मतलब लग रही थी, ऐसा देख के पता चलता है कि ये कोई चुड़ैल ही हो गए। और जब मानव की नजर सबके पैरों की ओर गिरती है, मानव सबको बोलता है कि भागो यार यहाँ से, ये तो चुड़ैल है। सबके पैर उल्टे थे, लिटरली चारों औरत के पैर, लिटरली सच्ची घटना है, सबके पैर एकदम उल्टे थे। मानव, अभिषेक, धीरू, सुनील वहां से जो भागते भागते बजरंगबली का नाम लेके भागते, मानो सिर्फ 15 कदम आगे बढ़े हो गए कि इनको सामने एक आदमी चल के आता हुआ दिखता है, हाथ में लाठी ले हुए। यही कोई हाइट भी 6 फुट के आसपास होगी, 6'2" या 6'3" के आसपास होगी, एकदम मस्कुलर बॉडी वाला, एकदम हाथ में लाठी ले और सोने के कड़े पहने हुए आते दिख रहा है। वो आदमी बोलता है रुको बच्चे, क्यों भाग रहे हो। बच्चे बोलते हैं कि हमारे पीछे पता नहीं कौन सी ऐसी अजीब सी शक्तियां गिरी हुई है जो हमारा नाम ले रही थी, और हम जैसे भागने का प्रयास किए हम लोग एक साथ गिर गए और हमारे पीछे आते जा रही है। ये सब बातें चल रही थी कि औरतें पीछे, उनके पीछे एग्जैक्ट पीछे खड़ी थी। वो बच्चे लोग बोलते, जो भी 4 दोस्त बोलते हैं, वो आदमी को जो लाठी लेके आया था, यही वो 4 औरत है, यही वो 4 औरत है, पता नहीं कौन सी शक्ति हमारे पीछे गिर चुकी है, हमने तो किसी का बिगाड़ा भी नहीं है। और ये बात सब चल रही थी जितने वो बुढ़ा, जो भी वो आदमी आया था, वो अपनी लाठी जोर से मतलब जमीन पे पटकता है। इतनी सेकंड 3 या 4 सेकंड हुई होगी सिर्फ, वो औरत एकदम धुआं बन के लिटरली हवा में उड़ जाती है। जैसे रेती कैसे उड़ती है, जो सैंड होती है ऐसे डालते वो कैसे उड़ जाती है, वैसे वो लिटरली औरत, वो चारों दोस्त एकदम देखते रह गए कि भाई ये क्या सीन है, एकदम हवा में बन के उड़ गई। और ये देखने के बाद ये 4 दोस्त को ये तो यकीन हो गया कि ये कोई आदमी मामूली आदमी नहीं है, ये साक्षात बजरंगबली है, ये साक्षात हनुमान जी है यार। ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है, हमारे आंखों देख के चमत्कार हुआ। ये सब दिमाग में चल ही रहा था कि वो जो आदमी आया था लकड़ी लेके, वो बोलता है चलो आपको अभी घर एकदम सेफ पहुंचाता हूँ,
आपके स्थान पे आपको पहुंचा देता हूँ। और बात करते करते सब लोग मतलब चारों दोस्त को अपने घर पहुंचा देता है। और नीचे जो बुढ़ा जो आदमी आया था लाठी लेके, वो बोलता है कि अभी आप अपने घर पे जा सकते हो, अभी चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। वो चार दोस्त बोलते हैं आप आइए हमारे घर में बैठिए, आपने इतनी मदद की है, हमारी एक बुरी शक्ति से हमको छुड़वाया है, आप आइए घर पे। तो वो जो आदमी था बोलता है मैं आऊँगा, पक्का आऊँगा। और इतना बोलते ही वहाँ से चलते चलते चला जाता है और चार दोस्त उधर ही खड़े होते हैं। और वो जो आदमी आया था लाठी लेके, वो चलते चलते बजरंगबली वहाँ से चले जाते हैं। अभी इन लोग को ये तो यकीन हो गया था कि ये थे तो बजरंगबली ही, पर अपना रूप नहीं दिखाया, एकदम बजरंगबली वाला जो रूप होता है ना, एकदम एकदम आम आदमी किया है और आम आदमी की तरह चले गए। अपने घर पे गए, ये किसी को ये बात शेयर नहीं की अपने घर पे। फिर टेंशन होता माता पिता को भी कि कैसी बुरी शक्ति इनका पीछा की, कौन थी वो आत्मा, कौन थी वो चुड़ैल। सबके दिमाग में मतलब अलग अलग थिंकिंग शुरू होती है और बढ़िया से अपने रात होते ही उन लोग सो जाते हैं। अभी सोए हुए कुछ आधा ही घंटा हुआ होगा कि मानो को ऐसा सपना आता है कि जो हमको छोड़ने आया था ना, वो बजरंगबली ही थे। वो बजरंगबली थे क्योंकि सपने में खुद आके बजरंगबली ने बोला है कि देखा मैं तुम्हारी जान बचा दी, तुम श्रद्धा रखना बस मेरे में। और मानव की तो नींद खुलती है, मानव सब कुछ सपना याद करता है कि वैसा ही सीन क्रिएट होता है, सब कुछ वैसा ही सीन जो सपने जो हकीकत पे हुआ था ना, मानव सब कुछ मतलब करता है। और वो सोचता है कि हाँ यार ये तो सच में बजरंगबली थे, मेरे सपने में आके बजरंगबली मेरे को बोल के गए कि तू कुछ मेरे में श्रद्धा रखना और कुछ मत करना। और सुबह होती है, मानव जो दोस्त लोग आए थे उनसे बात शेयर करता है कि आज आपके साथ बात शेयर करने, जो कजिन थे ना उनके साथ बात शेयर करता हूँ कि मेरे को रात को क्या सपना आया। तो बाकी चार दोस्त बोलते हैं कि भाई तू रहने दे, मैं तुझे मेरे को बोलता हूँ मेरे को क्या सपना आया वो सुन। तो चारों भाई को सेम सपना आता है, चारों दोस्त को सेम सपना आता है कि मेरे को भी बजरंगबली ये आके बोल के गए मेरे में श्रद्धा रखना। और ये चारों मतलब अपनी फैमिली वाले को भी बात बता देते हैं। फैमिली वाले बहुत मतलब अलग ही लेवल की खुशी होती है कि साक्षात बजरंगबली ने हमारे बच्चों की जान बचाई। उस दिन से पूरा परिवार हर शनिवार बजरंगबली के मंदिर जाता है। और ये लिटरली ये ऐसी कहानी है ना, ये हॉरर भी उतनी है और गुस्बम्स वाली भी ये कहानी उतनी है कि साक्षात बजरंगबली ने आके इन चारों की जान बचा दी। भाई पता नहीं कौन सी शक्तियाँ थी, कैसी चुड़ैल थी ना, वो चुड़ैल कभी दिखी इन लोग को ना, कभी आसपास मंडराई हो चुड़ैल। इस घटना को आज एक साल हो, ये फरवरी आई तो 1 साल हो भी जाएगी। ये चारों दोस्त आज तक ये कहानी को नहीं भुला पाए। जितनी कहानी हॉरर थी, इंटरेस्टिंग थी, उससे कही जाता है बजरंगबली की जो वो एंट्री हुई ना, तब तो अलग ही लेवल की खुशी इनको आ चुकी थी। ये डरे वरे नहीं, उस दिन से ऐसी चीज़ पर डरते भी नहीं कि बजरंगबली हमारे साथ खुद खड़े। दरअसल ये कहानी मेरे को भी इंस्टाग्राम से पता चली। अगर वो कहानी अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलना। और बजरंगबली के भक्त तो जय बजरंगबली लिख के ही जाना। कहानी देख लियो, बहुत बहुत धन्यवाद।